हाँ तो देखिए, अपन ने कुछ रिजल्ट्स जो पाए हैं उनको लिख देता हूँ मैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये होता है इक्वल टू, इसी लाइन में लिखता हूँ, इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, फिर हमने देखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जब x π/2 से 3π/2 होता है तब कितना आया था देखते हैं। तब आया था π-x, तब आया था π-x। ठीक है, थर्ड अपना जब x 3π/2 से 5π/2 तक था तब आया था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आया था। कितना आया था लेट देख लेते हैं, x - 2π, x - 2π। ठीक है, तो अब इनको सिमिलरली अपन आगे देख सकते हैं, इनको अपन जोड़ के देखते हैं, इनका ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ हमेशा सबसे इजी वे है, इसलिए पहले एक ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ, एक और इसको इजी वे बताऊंगा याद रखने का अपनी बेसिक डेफिनेशन से कि इन्वर्स क्या होता है, एंगल वगैरह सभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, ग्राफ कहाँ तक बनेगा, डोमेन बोलो, साइन के अंदर जा रहा है तो सब कुछ चलता है ना, तो ग्राफ में सब कुछ चलेगा अपने को। अब इसका प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, तो -π/2 से π/2 तक तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो -π/2 से π/2 तक में तो y इज इक्वल टू एक्स बना दो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका π/2 और ये वाला हो जाएगा -π/2। ठीक है, अब π/2 से बड़े एंगल के लिए ये वाला प्लॉट करना है ना, π/2 से बड़े एंगल के लिए आपको प्लॉट करना है y इज इक्वल टू -x + π। यही है ना, कब π/2 से बड़े के लिए, तो π/2 पुट कीजिए इसमें, तो इसमें π/2 पुट किया तो कितनी वैल्यू आई, -π/2 + π, तो कितना आया पॉजिटिव π/2। तो π/2 पर ये वाला भी यही आंसर दे रहा है। और अब 3π/2 पुट कीजिए, π/2 यहाँ है तो यहाँ होगा पाई और फिर आएगा 3π/2। 3π/2 पुट करेंगे इस पर तो आएगा -3π/2 + π, तो कितना आया -π/2। तो उस पर आंसर दिया इसने -π/2। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन थी, 2 पॉइंट मिल गए तो इनको जोड़ दो। ठीक है, अब 3π/2 से बड़े एंगल के लिए ये, तो अब 3π/2 से बड़े एंगल के लिए अपने को प्लॉट करना रहेगा y इज इक्वल टू x - 2π। तो 3π/2 - 2π कितना आया -π/2, तो 3π/2 पर वैल्यू दी उसने माइनस। अब 5π/2 पुट किया तो 5π/2 - 2π कितना आ गया π/2। 5π/2 को ढूंढते हैं अब, ये है आपका 3π/2, तो फिर आएगा 2π और उसके बाद आएगा 5π/2। ठीक है, ये पाई से निकलेगा, सिमिलरली ये निकलेगा 2π से, एकदम सिमेट्रिक है भाई इस हिसाब से, है ना। तो ग्राफ आ गया इसका। अब मेरे को पैटर्न मिल रहा है इसमें, क्या आपको मिल रहा है, बिल्कुल इधर आएगा ऐसा, ये होगा आपका -π, ये होगा -3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, और ढंग से देखा तो मुझे मिला कि ये तो 2π के बाद रिपीट कर रहा है, ये तो पीरियोडिक है जिसका पीरियड 2π है। नोटिस करो, ये जो ग्राफ है यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट किया, अब आगे देखो, उसी को उठा के रख दो, उस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, तो कहने वाली बात है कि ये ग्राफ याद रख लो और आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। ग्राफ याद रखने का तरीका बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर जिग जैग। ठीक है, अब आपके हिसाब से रट लो, ग्राफ आया कुछ ऐसा। अपन ने सिर्फ इधर से इधर के लिए 3 ग्राफ आए थे, उनको प्लॉट किया, फिर हमें लगा कि यार ऊपर नीचे ही तो होगा, तो फिर इसको जनरलाइज कर दिया। हर एक के लिए भी कर सकते हैं, 5π/2 से बड़े के लिए भी अपन तिकड़म लगा के कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमें कुछ ऐसा मिला। ठीक है, जिगजैग मिला।
ठीक है, जिसको थोड़ा और एक पेज पर और अगले पेज पर बनाता हूँ और उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिख लेते हैं अपन, जितनी भी है, जितनी भी दिख रही है अपने को, और समझते हैं कि यार ये पीरियड 2 पाई ही क्यों आ रहा है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, बराबर। तो देखते हैं। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है ऐसे कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x बना रहा था। डोमेन थी इसकी, डोमेन थी x बिलोंग्स टू r, और रेंज रहती है इसकी माइनस, इनवर्स है ना साइन, तो क्या होगा -π/2 से π/2 तक, ये रहती है इसकी रेंज, है ना। और फिर हमें पता है कि -π/2 से जब π/2 के बीच रहता है, ये यहाँ रखता हूँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, फिर आएगा 2π, फिर आएगा 5π/2, फिर आएगा 3π एंड सो ऑन। ठीक है, इधर आएगा -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन। और सिमिलरली इधर होगा -π/2 और इधर होगा +π/2। अब हमें पता है कि -π/2 से π/2 तक तो ये होता है y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये -π/2 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो अब होना पड़ेगा इसको नीचे, और ध्यान रखते जाओ पाई पर वैल्यू 0, तो आंसर भी दे रहा है 0। ये आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर 3π से निकलता हुआ एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर नीचे जा नहीं सकता ग्राफ, उसका रीज़न अलग है, समझ रहे हो ना। हर एक के लिए अपने को वो पीछे डिराइव किया था ना, वैसे इक्वेशंस डिराइव करनी पड़ती है और फिर आता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसा आगे पॉइंट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4π, ये आ जाएगा आपका 7π/2 एंड सो ऑन। अब ध्यान देना, ये जो सेक्शन है, ठीक है, वही कट करो और यहाँ रख दो, वही आ गया ना। तो पीरियड ग्राफ को देख के पता लग रहा है 2π, वो हमें बिना ग्राफ के भी दिख जाना चाहिए था। ध्यान देना, इन्वर्स के अंदर साइन x है ना, और अगर सिर्फ साइन x की बात करूं, अगर सिर्फ साइन x की बात करूं तो हर 2π के बाद रिपीट करता है, तो जो कुछ भी बन रहा होगा उसको भी तो 2π के बाद रिपीट करना ही था। तो ये देखो 2π के बाद रिपीट करता हुआ। ठीक है, अब आपको ध्यान देना, ये ग्राफ हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये ग्राफ हमेशा याद रखना है, इसी से क्वेश्चन होंगे अपने, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। पहले मैं कुछ एग्जांपल कर लेता हूं, जैसे पूछा फाइंड y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, कुछ भी लिख देता हूँ 14π/3। ठीक है, अब इसको करना है, तो सबसे पहले अपने को 14π/3 को ढूंढना है, तो ढूंढते हैं। ये 14π/3 को ढूंढना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आया 4π + 2π/3, है ना। तो 2π/3 बड़ा था, तो फिर मैंने इसको लिखा 5π माइनस π/3, ये हो गया ना, 5π माइनस π/3। अब देखो ये ग्राफ तो बहुत दूर जा रहा है ना, 4π थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा जिगजैग और पास रखते हैं। ठीक है, छोटा ग्राफ बनाओ ऐसे ऐसे। ठीक है, अब पॉजिटिव से ही मतलब है ना, 14π/3 को 5π माइनस π/3 लिख लिया। अब इसको ढूंढते हैं, है ना। तो ध्यान देना, ये 0 होता है पाई पर, 0π 2π 3π 4π 5π, बिकॉज π/2 यहाँ आता है ना, तो उस हिसाब से जो भी ट्रिक हो। अब ध्यान देना, ये क्या आ गया आपका 5π, यहाँ आ गया ना 5π, तो 5π माइनस 3 यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे पता किया अपन ने 5π माइनस 3। अब मेरे को मतलब है इस लाइन की इक्वेशन से, किससे मतलब है, इस लाइन की इक्वेशन से, जो कि आसान है। ध्यान देना, इस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट चाहिए ना, तो एक पॉइंट तो ये है अपने पास 5π, है ना, 5π, 0, और दूसरा पॉइंट ये यूज़ कर लेते हैं, तो 5π,
प्लस पाई बाई टू, 5 प्लस पाई बाई टू हो जाएगा 5 प्लस पाई बाई टू, तो लिख देते हैं 5 प्लस पाई बाई टू कोमा वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाई टू। अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिया आएगा 11 पाई बाई टू कोमा माइनस पाई बाई टू। 2.5 हमसे इक्वेशन निकालने निकले, y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम। अब ध्यान देना, एम निकालने की ज़रूरत नहीं और ये पॉइंट तक निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है इस लाइन का स्लोप होता है +1, इस लाइन का स्लोप होता है -1, तो ये कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस अपने को स्लोप पता है। अगर ऐसी लाइन हुई तो +1, ऐसी लाइन हुई तो -1, तो इसका स्लोप कितना हुआ -1, और ये था आपका x माइनस 5 तो ये हो गया y इज इक्वल टू -x प्लस 5 ठीक है। अब x पता है अपने को, 14π/3 पुट कर दो, तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू -14π/3 प्लस 5 तो ये हो गया आपका 15π माइनस 14π/3 कितना हो गया π/3 आंसर। ठीक है, एक तो ऐसे करना कभी गलत नहीं होगा। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे कि इसमें से 2π घटाते जाओ, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बस यही मेथड है। ठीक है, ध्यान देना, ग्राफ याद रखना है, पता लगाना है कहाँ पर है, और फिर उसकी इक्वेशन के लिए ये पॉइंट हमेशा इजी होता है, इस पॉइंट को पता करो और स्लोप या तो +1 होगा या तो -1 होगा। अगला एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज करो अपने को करना आया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 6। ठीक है, तो ये बेचारा एंगल है, मतलब रेडियन में, मतलब x की तरह ट्रीट करना है, डरने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो साइन के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर ग्राफ बनाया, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव में ही बनाया, ये पता है मेरे को 0π 2π, ज़्यादा आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2π कितना होता है 6.314, तो 2.88 एंड समथिंग, तो 6 इससे कम ही होगा ना, इससे कम होगा मतलब इधर, मतलब ये वाली लाइन। स्लोप बोलो, स्लोप +1, और कहाँ से पास होगी 2π, 0 लिख लो। y माइनस 0 इज इक्वल टू एम हो गया 1, x माइनस 2π, तो ये आ गया y इज इक्वल टू x माइनस 2π। ठीक है, बिंदास x को पुट कर दिया 6, तो आंसर हो गया 2π करेक्ट। तो बस अपने को पहचानना रहता है कहाँ पर है, कैसे है, फिर हो जाते हैं। अब ट्रिक वगैरह बोल लो या जो भी है, मतलब बेसिक डेफिनेशन से करेंगे अब इसको, किससे, बेसिक डेफिनेशन। ध्यान देना, बेसिक डेफिनेशन से करना है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x लिखा। अच्छा, ये इन्वर्स क्या देता है, एंगल है ना, ये एक है एंगल, और किस टाइप का एंगल है, जब इन्वर्स को उधर ले जाओगे तो ये अंदर वाले के इक्वल होना चाहिए। मैंने कहा बराबर, ठीक है, ये बन गई मेरी ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई, जिसका सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू nπ प्लस -1n टाइम्स x। ठीक है, अब n को 1 पुट करो, नहीं n को 0, तो आएगा y इज इक्वल टू -1 की पावर, ये हो गया 0, किसी की भी पावर 0 होता है 1, तो ये आ गया x। ठीक है, n को पुट करो 1, तो ये आ गया y इज इक्वल टू पाई माइनस x। n को पुट करो 2, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2π प्लस x। n को पुट करो 3, तो ये आ गया 3π माइनस x। ठीक है, n को नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये n को 3 पुट किया, n को मैंने पुट किया -2, तो ये आएगा y इज इक्वल टू -2π प्लस x। ध्यान देना, एक ये और एक ये किसी से मिलती जुलती लग रही है, वो क्या है, वो है आपकी ये इक्वेशंस, x पाई माइनस x माइनस 2π, x पाई माइनस x माइनस 2π। ठीक है, तो n की सारी वैल्यूज पुट करते जाओ और फिर इन सबको प्लॉट कर दो, तो यही ग्राफ आ जाएगा जो अपन बनाते जा रहे हैं। अब बस ये तो दिखाने के लिए है, अपने को ये चीज़ यूज नहीं करनी है, ग्राफ याद रखना है और हैव फन।
अगले वीडियो में कोस इन्वर्स के साथ यही सब कुछ करने वाले हैं अपन। ठीक है।